Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel once again. So once again I have brought a new video for all my brothers and sisters जो भी Access College में admission लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, and once again this video is going to be very informative video because इसके पहले मैंने एक video post करी थी इसी चीज़ से related कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, एक्सेस कॉलेज के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी एंड मैंने उसमें दिए भी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। उस कमेंट सेक्शंस में मैंने पढ़े भी बहुत सारे बच्चों के और भी बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं एक और पार्ट 2 करके वीडियो बना देती हूँ एक्सेस कॉलेज से रिलेटेड, जो कि हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए जो भी एक्सेस कॉलेज में हैं या भी एडमिशन लेंगे या जो भी उनका क्राइटेरिया है फॉर एक्सेस कॉलेज और जो उनकी थिंकिंग है कि एक्सेस कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ कैसी पढ़ाई होती है, कैसे टीचर्स हैंडल करते हैं बच्चों को, एवरीथिंग. So without wasting your much time, let's get into the video. So the first question is that is asked to me by I am Pavni. Hey Dee, I'm thinking to taking admission in Access College. Can you please tell how college is, hostel facilities and faculty? So first of all, hi Pavni. Hope you are doing good in your life, and if you are thinking of taking admission in Access College, you can definitely go ahead and take the admission in Access College. हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो हॉस्टल बिकॉज मैंने हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं ली थी. आई यूज़ टू डू अप डाउन. आई लाइक हमें बस प्रोवाइड की गई थी कॉलेज से, मैंने बस ली थी. सो मैं बस से आती जाती थी, बट मैंने हॉस्टल का तो कुछ वो किया नहीं था. बट देयर वर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो हॉस्टल में रहती थी, एंड व्हेन आई यूज़ टू टॉक टू हर दे यूज़ टू एक्चुअली टेल मी दैट द वार्डन, जो वहाँ पे वार्डन होती थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी बच्चों को लेके, कि वो जल्दी बाहर नहीं जाने देती थी बच्चों को. और अगर आपको कहीं बाहर जाना भी होता था तो आपको परमिशंस लेनी पड़ती थी. आई थिंक वो एक लंबा प्रोसेस चलता था कि आपको वार्डन से परमिशन लेनी है, उनके एक पेपर पे साइन करवाने हैं, लेटर लिखना है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी. उसके अलावा आई गेस ये होता था कि आपको शायद आपके पेरेंट्स को भी कॉल करी जाती थी और उनसे भी एक कंफर्मेशन लिया जाता था कि yes. So second question is asked to me by Virish 666. Hey Heidi, I saw your video today and I have also joined this college for BBA and our orientation didn't happen yet. Waiting for that. Okay. So hi Virish, nice to meet you. Like nice to talk to you. एंड अच्छा लगा कि आपने ये एक क्वेश्चन पूछा. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि कीप योर एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट अपने पास रखिए आप लोग. मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, बिकॉज आई थिंक आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नॉट फील द कॉलेज वाइब एक्सेस कॉलेज से. तो आई डोंट थिंक सो यू गाइज कैन फील दैट वाइब. फ्रेंड्स अच्छे मिल गए तो वो अलग बात है. हाँ, कमिंग टू योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अगस्त में आपका कॉलेज नहीं खुलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है वो सितंबर में खुलेगा. और मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बीबीए का ओरिएंटेशन प्रोग्राम 4 सितंबर को हुआ था, तो आपका भी ऐसे आई गेस अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा. और आई थिंक वो अब मुझको डेफिनेटली आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, जो भी एक्सेस में जा रहे हैं, मुझे प्लीज़ अपना अपना एक्सपीरियंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ज़रूर बताना आके कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा. बिकॉज माई एक्सपीरियंस वॉज रियली बैड ऑन द ओरिएंटेशन डे, बिकॉज इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना बोर कर दिया था कॉलेज वालों ने कि क्या ही बोल सकते हैं. ऐसे माथा पच्ची हो गई थी कि भाई क्यों आ गए हम, बट देन वी रियलाइज्ड कि हम गलत आ गए. ओके, सो कैन यू टेल मी द एक्सपीरियंस ऑफ योर्स लाइक विद फेलो स्टूडेंट्स. So my experience with fellow students was really good. I think I would suggest you all, even if you are an introvert, like even if you are an extreme introvert, जो बात करना भी नहीं पसंद करते हैं या दोस्त बनाना भी नहीं पसंद करते, make at least one friend, loyal friend who is going to help you in this journey of yours. Because I think without having even one friend, you cannot survive in this college. In this college, you can definitely not survive without having any one friend also. Paki, my experience was good. Like it was 60-40, like not very good. Like ऐसे तो मुझे भी कुछ as such इतने कुछ खास नहीं मिल गए दोस्त, but
it was okay, and same goes with यही चीज़, मतलब कि ठीक ठाक था एक्सपीरियंस, इतना कुछ खास नहीं था, सेटिस्फाइंग था, 50-50 था वो, सेटिस्फैक्शन भी 50-50 थी. इट वॉज नॉट लाइक कि ओ माई गॉड आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माई फ्रेंड्स, आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज. नो. ओके. इज देयर एनी काइंड ऑफ रैगिंग हैपनिंग? नहीं गाइज, कोई रैगिंग नहीं होती है. आई थिंक ब्रो, रैगिंग इज अ क्राइम. यू कैन नॉट हैव रैगिंग इन योर कॉलेज. लाइक अगर रैगिंग हो भी रही है, सो यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इट. बट रैगिंग नहीं होती है हमारे एक्सेस कॉलेज में, रैगिंग नहीं होती है. बाकी कॉलेजेस का आई डोंट नो, बट पर्सनली टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज तो रैगिंग नहीं होती है. एंड इट्स लाइक ओके, अच्छा है कॉलेज, बुरा नहीं है बट अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है. एक्सपीरियंस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड एज अ BBA स्टूडेंट. Being a BBA student, I think I took the worst decision of my life, choosing BBA as a stream, because I was a commerce student in class 12th. मैंने 11th में commerce stream से अपना 12th किया, and I was ICSE board student, और मैंने BBA लिया. आई थॉट मेरा कुछ माइंडसेट ऐसा बैठ रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग कि मैं एक्चुअली में क्या करूँ, 12th के बाद क्या करूँ. सो मैंने और माई डैड ऑल्सो माई फादर सेड कि यू हैव टू डू MBA. सो आई वॉज लाइक ओके, आई डू BBA, देन आई डू MBA. बट नाउ आई रियलाइज, लाइक विद इन 6 months of going to college, I realized that I took the worst decision of दिस. लाइक मैंने ये सबसे ख़राब डिसीजन लिया कि मैंने BBA एज अ स्ट्रीम चूज़ करी. आई थिंक you can go with BCom and then you can go with MBA, or you can go with BSc and then you can go with MBA. Like that is all okay, but going to for BBA and then going for MBA is the worst decision, because BBA के बाद you have no options left with you. आपके पास कोई options नहीं बचते हैं कि आप कुछ भी और करो, आपको MBA ही करना पड़ता है. and that also you are not okay कि you are going to get a job or not. But I think BCom अगर जैसे if you are going to do BCom के बाद we have lots of options. if you want CA to do, if you want CS, या if you like थोड़ा अगर नहीं बैठ रहा है तो you can go for banking. बट BBA के साइड में कोई भी ऑप्शंस नहीं बैठते हैं. BBA एक लाइक सिंपल है कि BBA के अलावा आप और कोई ऑप्शंस आपके पास ओपन नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर गोइंग फॉर MBA. सो आई थिंक दैट वॉज माई वर्स्ट डिसीजन कि मैंने BBA चूज़ किया एज ए स्ट्रीम, और उसके बाद MBA चूज़ किया. बट मैंने आई थिंक थोड़ा अक्ल पहले आ गई कह लो. मैंने BBA से अपना तुरंत नाम हटवा लिया था. आई लाइक विद इन 6 months मुझे रियलाइज़ हो गया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस BBA. आई विल डू BCom, देन आई विल डू MBA. एंड उसके साथ साथ ऑल्सो आई एम डूइंग अ कोचिंग, जो कोचिंग बहुत ज़्यादा लाइक आई विल टेल यू अबाउट इट. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सी कोचिंग कर रही हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, मैं किन किन चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ. एंड ऑल्सो आई एम डूइंग अ वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड डूइंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक फॉर सम साइड इनकम. सो इफ़ यू वॉन्ट दैट कि मैं आपको उस सब चीज़ों के बारे में बताऊँ, सो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. So next question is, दीदी मैंने एडमिशन करा लिया है और 20,000 जमा कर दिए हैं, आप मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है तो हो जाएगा? नोबिता गेमिंग 5843. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाई हैव यू टेकन एडमिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वर द थिंग्स जो आपने देखी और उसको लेके आपने एडमिशन लिया, और उसके बाद नाउ यू वांट, ऑल्सो यू हैव सबमिटेड 20,000 रुपीज़ एंड नाउ यू वांट कि लाइक यू डोंट वांट एडमिशन, कैंसिल कराना है. वाई ब्रो? आई रियली वांट टू नो द आंसर कि क्या ऐसा रीज़न है दैट कैंसिल कराना है. बट आई थिंक आपको काउंसलर से बात करनी पड़ेगी. यू नीड टू जो भी व्हेन यू गो टू कॉलेज, जब आप जाते हो तो वहाँ पे काउंसलर बैठी रहती है जो आपको बताती है कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें. सो आप जाके उन काउंसलर से बात कर सकते हो. उनका नंबर भी दिया होता है प्रॉस्पेक्टस पे. इफ़ यू वांट हर नंबर आई कैन शेयर इट विद यू. मेरे पास कुछ काउंसलर्स का नंबर है, आई कैन शेयर इट विद यू. इफ़ यू वांट यू कैन कॉमेंट डाउन देयर इन दिस वीडियो, यू कैन कॉमेंट डाउन. सो आई शेयर यू द नंबर्स ऑफ काउंसलर जिनसे आप पता कर सकते हो ये चीज़ कि आई डोंट वांट नाउ, आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन. कुछ भी बहाना बता दो दैट
my father is going out or something like that. Anything, any reason you can tell her. क्योंकि अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं, सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अभी क्लासेस जब एक बार स्टार्ट हो गई तो ड्रॉप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जैसे मेरे लिए हुआ था. बट जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट होती हैं आप एक बार जाके काउंसलर से बात कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट रादर देन टॉकिंग ऑन कॉल यू कैन गो एंड टॉक टू हर फेस टू फेस. दैट वुड बी मच इफेक्टिव फॉर यू. ओके, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी बाय देव विकास. यहाँ एक्सेस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी है? Who do you think I am? I'm a student. I have no idea. But I could say, wait. I would say that it would go around 2 lakhs to 3 lakhs per annum, like per year. एक साल में 2 लाख होती है. So आप महीने का काउंट कर सकते हो कि कितनी होगी. एक साल में 2 लाख होती है. So now you can count. I think you can do this much. Assistant professor ऐसे ही होती है. तो कमिंग जितना मुझे पता है मेरी नॉलेज के हिसाब से देयर वाज वन ऑफ माय टीचर, जो एक टीचर थी वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी कॉलेज की. सो उनकी तो ऐसे ही थी, जब उन्होंने बताया हमें थोड़ा अराउंड इसी के अराउंड थी. 2 to 4 lakhs के बीच में ही होती है, बट पर ईयर, नॉट पर मंथ. नॉट पर मंथ, पर ईयर. एक साल की 2 लाख, एक महीने में 2 लाख नहीं मिलती है, एक साल में 2 लाख मिलती है. सो नाउ यू कैन काउंट एंड यू कैन पुट सम मैथ्स के एक महीने में कितनी मिलती होगी. Okay guys, so this was the last question and I have answered all the questions again. Still, if you have any doubt, any queries, again you can comment down in the video and I'll answer all your questions again. And I would make, if you people want, I will make part 3, part 4, जितने भी parts you people want, because I think I don't want कि किसी का भी ऐसे money waste हो वहाँ जाके. So I want कि you should, ये होना चाहिए कि थोड़ा पढ़ाई इफेक्टिव हो, कि मतलब ऐसे नहीं कि जा भी रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं. सो आई वांट कि यू शुड लाइक थिंक बिफोर यू गो देयर. जिन्होंने ले लिया एडमिशन उनके बारे में नहीं, बट जो जाना चाहते हैं दे शुड थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर गोइंग टू दिस कॉलेज. बिकॉज माई एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी बता दिया दैट आई एम अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट फ्रॉम देयर. मतलब मैंने 3 साल BBA के कंप्लीट नहीं किए वहाँ पे. आई एम अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, और इसीलिए, और ड्रॉप करने का रीज़न सबसे बड़ा यही था जो मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन में आंसर किया, दैट माई वर्स्ट डिसीजन वॉज दैट आई chose BBA and then I thought that I would go for MBA. This was the worst decision I think of my life. And now I am okay because now I am doing a coaching, I am doing freelancing works, I am also having a good time with my work जो भी मैं कर रही हूँ. So yeah, that's all. And now I'm doing BCom. I'm not going for BBA. मतलब मैं BBA के लिए गई थी, but now BBA is cancelled और अभी I'm doing BCom. So yeah. So that's all for the video and I hope you like it. You almost मैंने सारे questions के जवाब दे दिए. So if still you have any queries, any questions, you can again comment down in the section, comment there and I'll answer again if you want, if you people want, because I think इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपने इतने questions पूछे. So that's why I made this part 2 and I'm all set for part 3 if you people want. And still any questions and queries you can comment down. I hope you love it. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Go and subscribe first of all. You guys see, you guys watch it but you don't subscribe it. Please go and watch it, subscribe it, like, comment, share, do everything whatever you can do and share it with all your friends who are taking admission in Access College. और या जिन्होंने ले लिया है या जिन्होंने नहीं भी लिया है, स्टिल इन द प्रोसेस की लें कि नाले, सो यू कैन शेयर देम एंड उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. सो ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.